नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगी आज के पंचांग की, हर राशि के राशि फल की, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका साल का वर्षफल बताऊंगी और साथ में पूरे साल के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शुक्रवार 26 अप्रैल 2024 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी प्रातः 7:45 तक, उसके बाद तृतीया। अनुराधा नक्षत्र रहेगा रात्रि 3:40 तक और उसके बाद में ज्येष्ठा। वरियान योग रहेगा 27 अप्रैल प्रातः 4:20 तक, उसके बाद परिग योग। राहु काल रहेगा प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:45 से रात्रि 3:40 तक। दिशा शूल पश्चिम। तृतीय को परवल खाना शत्रु वृद्धि करता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, नाम और रुतबे वाली नौकरी या कुर्सी मिल सकती है। भाग्य आपके साथ है। जो पाना चाहते हैं या कोई एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं तो साइन कर सकते हैं। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। टीचर्स, प्रोफेसर्स को रिसर्च के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। ऑफिस में थोड़ी परेशानी हो सकती है, थोड़ा समय झुक कर निकाल दें, अन्यथा नौकरी भी जा सकती है। मिथुन राशि, पुश्तैनी जायदाद में धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलत कर सकते हैं, सतर्क रहें। उच्च शिक्षा अथवा विदेश यात्रा में अड़चन आ सकती है, एग्रीमेंट फेल हो सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। जब भी हमें गुस्सा आए तो ये सोच लेना चाहिए कि ये हमें ही नुकसान देकर जाएगा। घर में शांति से बैठें, किसी से भी न उलझें, चोट लगने से बचें, किसी से बदला न लें, अनुलोम विलोम करें, यही आंतरिक शक्ति देगा। सिंह राशि, जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खराब खान पान से बीमार पड़ सकते हैं। बाहर खाना खाना अवॉइड करें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। कला व खेल के क्षेत्र में मन लगेगा। धर्म के कार्य में रुचि। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं आज आप। वाक्पटुता से काम बनेंगे। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तय तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, अपना स्वाभिमान बनाए रखें। हीन भावना न आने दें। खान पान का ध्यान रखें। फूड एलर्जी हो सकती है, असंतुष्ट रह सकते हैं आप। तो ये था आज का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। एक आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा, मिलना जुलना बंद कर दिया और समाज से दूर हो गया। कुछ सप्ताह के बाद एक बहुत ही ठंडी रात में उस समाज के मुखिया ने उससे मिलने का फैसला किया। मुखिया उस आदमी के घर गया और पाया कि घर में आदमी अकेला है। एक बोरसी में जलती हुई लकड़ियों की लौ के सामने बैठा आराम से आग ताप रहा है।
उस आदमी ने आगंतुक मुखिया की बड़ी खामोशी से स्वागत किया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, केवल आग की लपटों को ऊपर तक उड़ते हुए ही देखते रहे। कुछ देर के बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी, वो जल रही थी, उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर से शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज पर ध्यान दे रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने समाज के मुखिया के साथ है। लेकिन उसने देखा कि अलग जो लकड़ी हुई थी उसकी आग की लौ धीरे धीरे कम हो रही है। कुछ देर में आग बिल्कुल बुझ गई, उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही बाहर निकल गई। कुछ समय पूर्व जो उस लकड़ी में उज्जवल प्रकाश था और आग की तपन थी, वह अब एक काले और मृत टुकड़े से ज़्यादा कुछ शेष न था। इस बीच दोनों मित्रों ने एक दूसरे का बहुत ही संक्षिप्त अभिवादन किया, कम से कम शब्द बोले। जाने से पहले मुखिया ने अलग की हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलग कर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही एक सुंदर पाठ पढ़ाया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज का साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वह लकड़ी की भांति बुझ जाता है। मित्रों, समाज से ही हमारी पहचान बनती है, इसीलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज के प्रति हमारी निष्ठा और समर्पण किसी व्यक्ति के लिए नहीं, उससे जुड़े विचार के प्रति होनी चाहिए। तो ये थी आज की कहानी। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ फैबुलस ईयर अहेड। बात करते हैं आपके वर्षफल की। 2024 वैसे तो हर एक के लिए कठोर परिश्रम का वर्ष है, किंतु आपके लिए परिश्रम के साथ साथ इमोशंस को भी संभालना होगा। कार्य होंगे तो सही, किंतु बहुत टेंशन के बाद। आप इस वर्ष प्लानिंग तो ठीक ठीक कर लेंगे, किंतु एग्जीक्यूशन करते समय बहुत मेहनत करनी होगी। आपको हर कार्य को पूरा करने के लिए किसी न किसी की मदद की आवश्यकता पड़ेगी और इस समय आप संकोच मत करिए, क्योंकि अगर काम पूरा करना है तो मदद लेनी होगी। बहुत बार दूसरों की गलतियों को नज़रअंदाज करना होगा। धैर्य और प्रतीक्षा से कार्य करें। पार्टनरशिप में कुछ भी शुरू न करें। कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में न लें। बात करते हैं साल भर के उपायों की। हरे रंग का क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बुध यंत्र और श्री गणेश यंत्र की पूजा करें। हरी वस्तुएं ट्रांसजेंडर को दान दें। गाय को, चींटियों को, मछलियों को भोजन दें। गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें। बुद्ध स्तोत्र का पाठ करें। अपनी कलाई में हरा धागा भी बांध सकते हैं आप, या अपनी पॉकेट में या बैग में, पर्स में हरा रुमाल हमेशा अपने साथ रख सकते हैं। तो ये थे आपके साल भर के उपाय। इन उपायों में से अगर कोई भी 2 उपाय आप नियमित रूप से, श्रद्धा से, विश्वास से करते हैं तो आपकी सारी साल भर की कठिनाइयां दूर होंगी, ये मेरा विश्वास है। अगर मेरा प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.